Hello students, very good morning. Myself Rakesh Yadav, representing Sandipani Higher Secondary School Rajoda, and we are discussing chapter 5th, continuity and differentiability of class 12, and we are discussing exercise 5.5. We have already done up to question 3rd. Now we are proceeding with question 4th. Question 4th से हमको start करना है. जो question है उसकी heading ये है कि differentiate the following given functions with respect to x. तो इसमें जो फंक्शन है वो x रेज़ टू द पावर x माइनस 2 रेज़ टू द पावर साइन x है. तो सबसे पहले हम इसको y कंसीडर करेंगे. लेट y इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर x माइनस 2 रेज़ टू द पावर साइन x. और फिर इसके बाद में हम यहाँ पर एक और कंसीडरेशन हमको लेना पड़ेगा क्योंकि ये दो अलग अलग फंक्शंस हैं और इन दोनों को अपने को लॉगरिथमिक सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करना है. तो इससे पहले हमको इनको कुछ नाम देना पड़ेगा. सपोज लेट u इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर x एंड v इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर साइन x. u को ये कंसीडर किया हमने और v को 2 रेज़ टू द पावर साइन x कंसीडर किया. तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया u माइनस v. तो अब अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करना चाहते थे तो किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू x. सो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो ये क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स. ये हमको निकालना है. तो सबसे पहले डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स हमको कैलकुलेट करना पड़ेंगे. तो ये जो u और v हैं यहाँ से हमको डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स निकालना है और इसके लिए सबसे पहले हमको लॉगरिथमिक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा. सो ऑन टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स दोनों साइड्स का लॉग अगर हम लेते हैं तो यहाँ हो जाता है लॉग u इज इक्वल टू लॉग x रेज़ टू द पावर x और यहाँ हो जाता है log v इज इक्वल टू log 2 रेज़ टू द पावर साइन x. तो अब log m रेज़ टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? n log m. log यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई हुआ है दोनों जगह पर अप्लाई होगा वो फॉर्मूला है log m रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू n log m. ये अप्लाइड फॉर्मूला है. ये दोनों जगह पर अप्लाई होगा यहाँ और वहाँ क्योंकि दोनों में पावर में दे रखा है. देन दिस विल बिकम log u इज इक्वल टू x log x. यहाँ log u की वैल्यू x log x हो जाएगी और यहाँ पर log v की वैल्यू sin x log 2 हो जाएगी क्योंकि ये n की जगह पर यहाँ पर sin x है और यहाँ पर n की जगह पर x था. तो ये x log x और ये sin x log 2. अब now we can say that we will have to differentiate it now with respect to x because it both are the function of x. चूँकि अब हम यहाँ बोल सकते हैं कि इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि दोनों ही x के फंक्शन हैं. तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ये दोनों पार्ट को हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो यहाँ हो जाएगा 1/u डी यू बाई डी एक्स और यहाँ प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड क्योंकि ये दो फंक्शंस हैं प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट. यहाँ जो फॉर्मूला लगा वो कौन सा लगा? डी बाई डी एक्स ऑफ f1x इंटू f2x इज इक्वल टू f1x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ f2x प्लस f2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ f1x. ये फॉर्मूला लगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस वाले पार्ट में ये हो जाएगा 1/v डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू log 2 बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्योंकि log 2 तो कांस्टेंट वैल्यू है
तो log 2 को बाहर निकाल लेंगे, साइन x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dv/dx। यहाँ से अगर हम dv/dx कैलकुलेट करेंगे तो dv/dx की वैल्यू जो होगी, ये v ऊपर चला जाएगा यहाँ से, तो v की वैल्यू क्या है 2 रेज़ टू द पावर साइन x, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर साइन x, साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x और साथ में log 2, ये वाला पार्ट सॉल्व होकर के 2 रेज़ टू द पावर साइन x cos x और साथ में log 2 का इंटू, यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ था। इस फॉर्मूले के एप्लीकेशन के बाद में इस पार्ट को अब हम सॉल्व कर सकते हैं, तो du/dx की वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ से u ऊपर गया तो u की वैल्यू क्या है, देखिए u की वैल्यू x रेज़ टू द पावर x है, तो ये x रेज़ टू द पावर x हमने ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर दिया इसका, x अपॉन x, क्योंकि log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, तो इस x के अपॉन में x हो गया, ये कैंसिल होकर के 1 आ गया, प्लस log x, साथ में log x आएगा, x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो du/dx की वैल्यू क्या आ गई अब हमारे पास, du/dx इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर x और साथ में 1 प्लस log x। ये दोनों पार्ट सॉल्व हो गए, हमको du/dx और dv/dx की वैल्यू ही चाहिए थी, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो dy/dx कैलकुलेट हो जाएगा, मीन्स dy/dx इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर x 1 प्लस log x प्लस dv/dx की वैल्यू 2 रेज़ टू द पावर साइन x, साथ में cos x log 2, cos x के साथ log 2 भी है इनटू में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको दोनों में लॉगरिथमिक सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना पड़े और log m रेज़ टू द पावर n का फार्मूला लगाना पड़ा, फिर बाद में यहाँ पर प्रोडक्ट का फार्मूला लगा है और फिर सिंपली डिफरेंशिएट किया हमने, जो कि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली करना पड़ता है। सो दिस क्वेश्चन नंबर 4 इज ओवर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5, इट इज x plus 3 होल स्क्वायर x plus 4 रेज़ टू द पावर 3 इंटू x plus 5 रेज़ टू द पावर 4, दीज 3 टर्म्स आर इन प्रोडक्ट, ये मल्टीप्लिकेशन में दी हुई हैं, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, तो इसलिए सबसे पहले हम इसको y कंसिडर करते हैं, लेट y इज इक्वल टू x प्लस 3 होल स्क्वायर x प्लस 4 रेज़ टू द पावर 3 एंड x प्लस 5 रेज़ टू द पावर 4 ऑन टेकिंग log। अब हम log लेते हैं इसमें, ऑन टेकिंग log ऑफ बोथ साइड्स, तो log लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू log x प्लस 3 होल स्क्वायर x प्लस 4 होल क्यूब एंड x प्लस 5 होल रेज़ टू द पावर 4। अब जैसा कि आपको पता है log m इंटू n इंटू पी क्या होता है, ये इंटू में, तो log m इंटू n इंटू पी जो होता है वो log m प्लस log n प्लस log p होता है, तो इसको हम लिखेंगे log y इज इक्वल टू log m प्लस log n प्लस log p। यहाँ जो हमने फॉर्मूला लगाया वो यहाँ लिखना पड़ेगा, log m इंटू n इंटू पी इज इक्वल टू log m प्लस log n प्लस log p, ये फॉर्मूला यूज़ किया हमने। तो जब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो log m रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू n log m होगा, log m रेज़ टू द पावर n फिर वापस यहाँ पर भी लगेगा और यहाँ पर भी, तो यहाँ जो फॉर्मूला लगा उसके हिसाब से इसको हम लिखेंगे log y इज इक्वल टू 2 log x प्लस 3 प्लस 3 log x प्लस 4 प्लस 4 log x प्लस 5। जो फॉर्मूला यूज़ हुआ वो मैं आपको बताता हूँ,
यहाँ जो फॉर्मूला यूज़ किया हमने, क्या यूज़ किया, बिकॉज लॉग m रेज टू द पावर n इज इक्वल टू n log m, ये फॉर्मूला यूज़ किया। तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये log x प्लस 5 है। नाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट इट ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम जब इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा 1/y dy अपॉन डी एक्स। लॉग y का हो गया 1/y, फिर y का फिर से करना पड़ेगा, दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2/x प्लस 3। लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है तो इसलिए 2/x प्लस 3 हो जाएगा ये, और फिर इसके साथ में डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 3 भी लिखना पड़ेगा, जो कि 1 ही होगा। अगर यहाँ 2x प्लस 3 होता तो उसका 2 होता साथ में, तो 2 to the 4 हो जाता है, लेकिन चूंकि यहाँ x प्लस 3 है तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो 1 ही होगा, इसका 0 हो जाएगा। प्लस ऐसे ही यहाँ पर हम लिखेंगे 3/x प्लस 4 डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 4 प्लस 4/x प्लस 5 डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 5। तो यहाँ x प्लस 4 का फिर 1 होगा डिफ्रेंशिएशन, और x प्लस 5 का भी 1 होगा, तो ये एज इट इज़ रहेगा 2/x प्लस 3, 3/x प्लस 4, 4/x प्लस 5। तो जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे देन दिस विल बिकम dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू y एंड इन ब्रैकेट 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 4/x प्लस 5। अब हम यहाँ पर y की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, y की वैल्यू क्या है देखिए, y की वैल्यू है x प्लस 3 होल स्क्वायर, x प्लस 3 होल स्क्वायर, x प्लस 4 होल रेज़ टू द पावर 3 एंड x प्लस 5 होल रेज़ टू द पावर 4। ये y की वैल्यू पुट करी, और यहाँ पर हमको एलसीएम लेना होगा, तो जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5। तो ये 2 के साथ इंटू में क्या क्या आएगा, x प्लस 4 और x प्लस 5। क्यों आएगा, क्योंकि x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल हो गया, बाकी बची 2 टर्म्स, तो इन दोनों टर्म्स का 2 में इंटू होगा, प्लस 3 के साथ इंटू में x प्लस 3 और x प्लस 5 होगा, और 4 के साथ इंटू में, जस्ट अ सेकेंड वी हैव टू राइट इट फ्रॉम अबव, ये 2 के साथ में इंटू में x प्लस 4 x प्लस 5 होगा, प्लस 3 के साथ में इंटू में x प्लस 3 और x प्लस 5 होगा, प्लस 4 के साथ में इंटू में x प्लस 3 और x प्लस 4 होगा। देखिए मैं आपको समझाता हूँ इसको, ये x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 है, x प्लस 3 से इसको डिवाइड किया तो x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल हो गया, मतलब x प्लस 4 x प्लस 5 बचा, उसका 2 में इंटू हुआ, प्लस फिर 3 था 3 लिखा, x प्लस 4 से इसको डिवाइड किया तो x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल हो गया, x प्लस 3 और x प्लस 5 बचा तो इसका 3 में इंटू हो जाएगा, फिर इसको हमने x प्लस 5 से डिवाइड किया तो x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल हो गया, तो x प्लस 3 और x प्लस 4 का 4 में इंटू हो गया। तो इस तरीके से ब्रैकेट वाला पार्ट हमको सॉल्व करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, ये x प्लस 3 से इसकी एक पावर कम हो जाएगी, x प्लस 4 से भी इसकी एक पावर कम हो जाएगी, और x प्लस 5 से इसकी एक पावर कम हो जाएगी। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू लिखते टाइम हमको यहाँ लिखना होगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 होल रेज़ टू द पावर 3। ये इनकी एक एक पावर रिड्यूस हो गई, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में थी तो इसकी एक एक पावर यहाँ पर कम हो जाएगी। फिर इसको इंटू करेंगे
तो 2 के साथ में इनटू में क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5x मीन्स प्लस 9x प्लस 20 प्लस 3 के साथ इनटू में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x मीन्स प्लस 8x प्लस 3 5 ज़ा 15, ऐसे ही प्लस 4 के साथ में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x मीन्स प्लस 7x प्लस 3 4 ज़ा 12, ये ब्रैकेट क्लोज। ये इसके साथ इनटू में न्यूमरेटर में ही है। अब इसको जब आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो dy बाई dx जो होगा वो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 होल रेज टू द पावर 3, और ये 2x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 40 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3 8 ज़ा 24x प्लस 15 3 ज़ा 45 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 7 ज़ा 28x प्लस 12 4 ज़ा 48। तो जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो dy बाई dx जो होगा दैट विल बी इक्वल टू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 होल क्यूब, और इसके साथ इंटू में 2 प्लस 3, ये एक्स स्क्वायर वाली तीनों टर्म्स को ऐड करेंगे, 2 प्लस 3 5 प्लस 4 9x स्क्वायर, ये 9x स्क्वायर आएगा प्लस 8 4 12 8 20 2 1 3 3 2 5 5 2 7, तो ये 70x हो जाएगा। देखिए 20 20 40 40 50 60 70 20 20 20 दैट इज 60 एंड 10 70x प्लस, अब इनको ऐड करेंगे 8 प्लस 5 13 3 कैरी ऑन 1 4 3 12 एंड 1 13 मीन्स 133। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसके बाद में। तो ये इसमें थोड़ा सा अलजेब्रा लेंदी होने की वजह से थोड़ा लंबा हो गया क्वेश्चन, बाकी बेसिकली ये क्वेश्चन सिंपल था। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना, ये हमको लिखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसकी जगह पर 2x प्लस 3 होता तो वो 2 भी आता ना। यहाँ पर अगर मान लीजिए 3x प्लस 4 होता तो इसका डिफ्रेंसिएशन 3 आता, यहाँ 6x प्लस 5 होता तो इसका डिफ्रेंसिएशन 6 होता, तो 6 4 ज़ा 24 हो जाते। तो इसलिए इनको अलग से डिफ्रेंशिएट यहाँ पर करना कंपलसरी होता है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करके हम ये कंक्लूजन तक पहुँचे। यहाँ पर जो फॉर्मूले लगे हैं उनको आपको याद रखना है, log m इंटू एन इंटू पी इज इक्वल टू log m प्लस log पी, और log m रेज टू द पावर n इज इक्वल टू n log m। बाकी डिफ्रेंसिएशन के फॉर्मूले सारे इसमें सिंपल लगे थे। नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 5 इज ओवर। नाउ सी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 इट इज x प्लस 1 अपॉन एक्स होल रेज टू द पावर x प्लस x रेज टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पर भी हमको इसको सेपरेटली कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के लॉग लेना कंपलसरी है। तो दैट्स वाई फॉर लॉगरिथमिक सब्सटीट्यूशन वी विल हैव टू टेक इट सेपरेटली एज u एंड v, एंड लेट वी कंसिडर इट y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x होल रेज टू द पावर x प्लस x रेज टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन x। नाउ इफ आई एम टेकिंग this as u and this one as v, then let u is equal to x plus 1 upon x whole raised to the power x, and v is equal to x raised to the power 1 plus 1 upon x. These are the separate considerations we have to take. So here it is needed on differentiating with respect to x, because basically we have to differentiate it with respect to x. तो ये dy by dx is equal to क्या हो जाएगा, du by dx plus dv by dx। अब इसके लिए हमको du by dx भी निकालना पड़ेगा
और डी बाई डी एक्स भी निकालना पड़ेगा। सो फॉर दिस ऑन टेकिंग लॉग, जब हम इसका लॉग लेते हैं देन दिस विल बिकम लॉग u इज इक्वल टू लॉग x प्लस 1 अपॉन x होल रेज टू द पावर x, log m raised to the power n is equal to n log m. So because log m raised to the power n is equal to n log m, so we may write it log u is equal to x log x plus 1 upon x. So now we may apply here product formula because here it is first function and this one is second function. तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट फॉर्मूला लगेगा ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, दैट इज लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन into differentiation of first is x only। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से u ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, इस u की वैल्यू को हमको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा x प्लस 1 अपॉन एक्स होल रेज टू द पावर x, और इसके साथ में x, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x के अपॉन में क्या हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, और फिर इसके साथ d बाई डी एक्स ऑफ हमको x प्लस 1 अपॉन एक्स भी करना पड़ेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो नाउ दिस विल बिकम, एंड दिस पार्ट इज एज इट इज लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स। सो ऑन सॉल्विंग दिस इट विल बिकम du बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन एक्स होल रेज टू द पावर x, और इसके साथ में जब यहाँ एलसीएम लेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा यहाँ एलसीएम लेने पर, और अपॉन में x होगा, वो जो अपॉन का x है वो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर में शिफ्ट हो गया तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 1 होगा प्लस x की पावर -1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि x की पावर -1 है। x की पावर -1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, x की पावर -1 अगर हम सॉल्व करें इसका डिफ्रेंशिएशन तो -1 x की पावर -1 मीन्स -1 x की पावर -2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसलिए हमने यहाँ पर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा, फिर प्लस लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स हुआ। ये पार्ट सॉल्व हुआ। इसके बाद में यहाँ एलसीएम लेना होगा, तो जब एलसीएम लेंगे तो ये पार्ट ऐसा हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होल रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये देखिए यहाँ एलसीएम लिया हमने तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अपॉन में कुछ नहीं है मीन्स 1 है। तो यहाँ पर एलसीएम लिया तो एक्स स्क्वायर एलसीएम आया था तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, और साथ में प्लस लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। तो फाइनली डी यू बाई डी एक्स केवल जो है वो हमारा आया एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होल रेज टू द पावर एक्स, और इसके साथ में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ये जो है ये हमारा केवल डी यू बाई डी एक्स है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास एक वैल्यू हमको मिल गई डी यू बाई डी एक्स, तो इस वैल्यू को यहाँ हम लिख रहे हैं एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होल रेज टू द पावर एक्स, और इसके साथ इनटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1
प्लस लॉग x प्लस 1/x। अभी हमारा एक पार्ट और बाकी है dv/dx, तो इस पार्ट को तो लिखने के बाद हमने यहाँ पर छोड़ दिया, ये du/dx का कैलकुलेशन हो गया। अब मैं आपको dv/dx ये जो पार्ट है इससे dv/dx निकालना सिखा रहा हूँ। ये वाला पार्ट यूज हो चुका है। अब हम v = x की पावर 1 + 1/x वाला पार्ट लेंगे। तो ऑन टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का लॉग लेंगे। तो log v = यहाँ पर क्या हो जाएगा, log ऑफ x raised to the power 1 + 1/x। यहाँ पर भी फिर वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, बिकॉज log m raised to the power n is equal to n log m। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, log v = 1 + 1/x log x। फिर इसमें भी प्रोडक्ट फॉर्मूला लगेगा, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकेंड फंक्शन मान के। सो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1/v, v का dv/dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ से dv/dx जो होगा, ये v यहाँ से ऊपर ट्रांसपोज हो जाएगा इज इक्वल टू में इंटू में v, फिर log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। यहाँ एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1/x और इसके साथ में 1/x, ये 1/x हुआ इसका डिफरेंशिएशन, प्लस इसका डिफरेंशिएशन 1 का 0 हो गया, और 1/x का अभी मैंने सिखाया था आपको x की पावर -1, उसका -1/x² होता है। तो इसको हम प्लस को माइनस लिख सकते हैं यहाँ, log x/x²। जब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये पार्ट कुछ इस टाइप से हो जाएगा, dv/dx इज इक्वल टू v मीन्स व्हाट, v की वैल्यू x raised to the power 1 + 1/x है, और इसके साथ इंटू में x + 1 माइनस log x, और डिनोमिनेटर देखिए आप दोनों का x² है तो अपॉन में x² लिख सकते हैं हम। तो ये जो वैल्यू निकली ये हमारी dv/dx की निकली, तो इस वैल्यू को भी यहाँ पुट कर देंगे, x raised to the power 1 + 1/x, और इसके साथ में इंटू में x + 1 माइनस log x, और इस पूरे के अपॉन में x²। यह हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। मीन्स दीज क्वेश्चंस आर नॉट टफ, दीज आर ओनली लेंथी, ये थोड़े से बड़े होते हैं। लॉगरिथमिक सब्स्टिट्यूशन इसमें अप्लाई करना होता है, देन वी कैन सॉल्व इट, बट इट इज़ लेंथी ओनली, नॉट टफ। सो दिस क्वेश्चन नंबर 6 इज ओवर, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर watching our channel Sandipani Higher Secondary School Rajoda. Like it, subscribe it and share it as much as possible.